जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। आपको पता है कि कल भी कोर्ट की तारीख लगी हुई थी कोर्ट में, और उसके बाद सुनवाई पे क्या हुआ है, और उसके बाद बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजा है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सारी की सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा आपसे आज। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि मैं लगातार सारी की सारी अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो आइए बात करेंगे कि सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कल की जो सुनवाई थी उसमें कितने केसेस, क्या कैसे क्या पूरा मामला था। तो इस पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 18 तारीख की सुनवाई में टोटल जो केसेस सुने गए हैं उनमें फिर से इस भर्ती का नंबर नहीं आया है। फाइनली इसकी डेट आगे बढ़ गई है, लेकिन क्या ये मसला लगातार चलता रहेगा? आपको पता है कि यूपीएसआई पे 3 रिटें दाखिल की गई हैं। उन तीनों रिटों में तीनों ही रिट पर अभी तिथि आगे ही बढ़ी है। फाइनली ये बात रही कि जो पुराने केसेस हैं उन पर सुनवाइयाँ कम हो पा रही हैं, और जो फ्रेश केस होते हैं जिनकी तारीख पहले लगी होती है उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। तो ऐसे में जो खरे साहब की रिट है, यानी जो खरे साहब की जो रिट की सुनवाई होनी है वो 21 तारीख को फिर से है। और इसकी जो अपडेट होगी वो भी मैं आपको सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल से जुड़ जाना, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। और 21 तारीख को फिर से खरे साहब की सुनवाई होगी, लेकिन इस बार जो रिट दाखिल की मतलब जो 18 तारीख को जो सुनवाई थी इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। टोटल 57 केसेस की सुनवाई हुई थी, जिसमें से 50 फ्रेश केस थे और 7 जो पुरानी डेट तिथियों पर निर्धारित किए गए थे उनकी सुनवाइयाँ हुई हैं। तो अब देखना है कि आखिर इसकी सुनवाई कब तक हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल 21 तारीख को खरे साहब की रिट मतलब उसकी ओपन की जाएगी। अब उसके बाद बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा नज़र आ रहा है। और ये चीज़ पता चली है कि जो बोर्ड है, बोर्ड ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें ये बात लिखा है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये चीज़ जो है वो बोर्ड तय करेगा। इस पर किसी की हस्तक्षेप नहीं होगी। तो ऐसे में ये सब चीज़ें क्लियर हैं, और अगर ये बात अब सामने आ रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या रिज़ल्ट तैयार नहीं है, या फिर क्या है पूरा मामला। तो आपको ये बात भी मैं बताता चलूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम होने के बाद अभी सिर्फ एक आंसर की अपलोड हुई थी, जिसमें आपके प्रश्नों को सही और गलत करके बताया गया था कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने आपसे गलत हुए हैं। उसके बाद उस पर जो प्रश्नों पर आपको आपत्ति थी उसके लिए ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई थी। अब उसके बाद उसकी समीक्षा करने के बाद उसके लिए आपके एक फ़ाइनल आंसर की अपलोड की जाएगी, जिसमें आपके सही और गलत प्रश्नों का फिर से एक बार पब्लिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि आपने कितने सही प्रश्न किए थे और कितने गलत। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद आपकी फ़िज़िकल और आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लेकिन उसी बीच में एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। तो क्या आखिर इसमें क्या फ़ैसले आ सकते हैं? क्या उन अभ्यर्थियों के साथ भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करने के बाद इस भर्ती में अपने आप को सफल घोषित किया है? लेकिन फिर भी अभी ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आखिर कौन सफल है और कौन असफल है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ही बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई थी, जिसका लेकर अभ्यर्थियों में एक नया ही आक्रोश और एक बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें देखने को मिली थी कि अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन पर भी इस भर्ती को ट्रेंड कर दिया था कि इसमें स्कैम हुआ है। तो ऐसे में कोर्ट क्या इस बातों को मानने के लिए हामी भरेगा, या फिर इसको बिल्कुल ही नकार देगा? लेकिन 3 रिटें हैं, क्या तीनों रिट को कंबाइन किया जाएगा या फिर अलग अलग सुनवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी? ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन 21 तारीख का जो इसमें अपडेट आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यूपीएसआई के इतिहास में ये चीज़ें बहुत ही बड़े पैमाने पर सामने आई हैं कि इस भर्ती में धांधली हुई है। अगर इसमें धांधली है तो फिर इस पर एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। तो इसलिए 21 तारीख का इंतज़ार करना होगा, और लगातार आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट आती रहे वो मैं आपको शेयर करता रहूँ। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, कि जो आपके फ़िज़िकल की अपडेट रही दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर फ़िज़िकल कब तक हो सकता है। तो अभी आपको मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन पर बात फंसी हुई है, लेकिन अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो भर्ती बोर्ड अपनाएगा और रिज़ल्ट तैयार करेगा। तो उसके पहले फाइनल आंसर की जल्द ही आने की पूरी उम्मीद और गुंजाइश लग रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय